और सबसे पहला फ़ीचर यही बताता हूँ, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, जैसे कि मैंने ये सीट बेल्ट निकाल दी और यहाँ पर अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके ड्राइव पे डालता हूँ तो देखो ड्राइव गया लेकिन गाड़ी चलेगी नहीं आगे, ये देख रहे हो, क्योंकि ऑटो होल्ड ऑन है। और MG विंडसर EV लॉन्च होते ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इतनी कि विंडसर के 20,000 यूनिट से ज़्यादा MG ने बेचे और फास्टेस्ट 20,000 EV सेल का रिकॉर्ड बना दिया। और इसके बाद MG लेकर आया विंडसर प्रो। अब नाम से ही पता चलता है प्रो है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, ज़्यादा रेंज आपको मिलेगी। तो क्या कुछ आपको प्रो के अंदर एक्स्ट्रा मिलने वाला है, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब MG विंडसर प्रो विंडसर EV पर ही बेस्ड है, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें आपको वैसी ही नज़र आएंगी जैसा हमने विंडसर के साथ में देखी। स्पेशली अगर आप डिज़ाइन देखते हो तो कुछ एक एलिमेंट को चेंज किया गया है डिज़ाइन के अंदर, लेकिन फीचर अपग्रेड आपको प्रो में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कोई बड़ा चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। ऊपर की तरफ आपको LED DRLs मिलते हैं, नीचे आपको LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो MG का लोगो, मोरिस गैराजेस की ब्रांडिंग आपको मिलती है। फ्रंट में यहाँ कैमरा है, नया एडिशन है ये रेडार सिस्टम, और ऊपर यहाँ पर एक कैमरा जो कि दिया गया है एडास लेवल 2 के लिए। अब प्रो अगर आप लेते हो तो इसमें आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो विंडसर के अंदर आपको 2700 mm का बड़ा व्हील बेस मिलता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में कैबिन स्पेस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है और यही वजह है कि लोगों ने इस गाड़ी को काफ़ी पसंद भी किया। हालांकि प्रो में अगर आप देखोगे तो व्हील्स को चेंज किया गया है, अब यहाँ नए मशीन कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे और नॉर्मल जो विंडसर है उसके अंदर डिज़ाइन जो है वो आपको अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर 215, 55, R18 की टायर प्रोफाइल आपको मिलेगी। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है और रियर के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। बाकी विंडसर आती है फ्लश डोर हैंडल्स के साथ में, ऑटोमेटिक फ्लश डोर हैंडल्स हैं। जैसे ही आप गाड़ी लॉक करोगे तो ये अंदर चले जाते हैं और गाड़ी अनलॉक होने पर ये बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और मैनुअल अगर आप देखोगे फ्लश डोर हैंडल्स तो उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी यहाँ अगर आप देखोगे तो ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर और कैमरा मिल जाता है। साथ ही विंडसर के अंदर बढ़िया 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जिससे कि खराब रास्तों में भी बिना किसी टेंशन के आप इस गाड़ी को लेकर जा सकते हो। बाकी प्रो वेरिएंट के अंदर सेफ्टी और कन्वीनियंस को बढ़ाया गया है। सेफ्टी के लिए तो एडास लेवल 2 आ चुका है और कन्वीनियंस के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि आपकी कन्वीनियंस को बढ़ाते हैं। बाकी बूट स्पेस वगैरह की बात करूं तो 604 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। विंडसर के साथ में काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। बूट के अंदर आपको एक LED लाइट मिल जाती है। साथ ही जो इसकी सेकंड रो है ये 60-40 स्प्लिट के साथ में आती है, यानी कि अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हो और उसके बाद में प्रॉपर बेड यहाँ पर बन जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने हिसाब से स्पेस को मैनेज कर सकते हो। बाकी प्रो वेरिएंट अगर आप लेने जाओगे तो 3 कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला ये ब्लू कलर जो आप मेरे साथ देख रहे हो, इसके अलावा सिल्वर और रेड का ऑप्शन आपको प्रो के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब टोटल विंडसर जो है वो आपको 5 वेरिएंट में मिलने वाली है। 3 वेरिएंट आपको विंडसर के मिलेंगे 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में, और 2 वेरिएंट आपको मिलेंगे प्रो के। बैटरी पैक क्या है उसकी भी बात करते हैं। तो विंडसर जो है वो पहले 38 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आती थी। 336 किलोमीटर की IDC रेंज जो है वो इसके साथ ऑफर की जाती थी। और अभी अगर आप प्रो लेते हो तो प्रो में आपको 52.9 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है, जिसके साथ 449 किलोमीटर की IDC रेंज ऑफर की जा रही है। तो चलो जी चलाते हैं MG विंडसर प्रो और आपको बताते हैं ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा आएगा। तो ये लगा ली हमने सीट बेल्ट, और सबसे पहला फ़ीचर यही बताता हूँ, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, जैसे कि मैंने ये सीट बेल्ट निकाल दी और यहाँ पर अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके ड्राइव पे डालता हूँ तो देखो ड्राइव गया लेकिन गाड़ी चलेगी नहीं आगे, ये देख रहे हो, क्योंकि ऑटो होल्ड ऑन है और ऑटो होल्ड तब तक ऑन रहेगा जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो। हालांकि आप मैनुअली हैंड ब्रेक रिलीज़ कर सकते हो, बट ऑटो होल्ड जो है वो तभी रिलीज़ होगा जब आपने सीट बेल्ट लगाई। तो पहला सेफ्टी फीचर आपको गाड़ी में बैठते ही मिल जाता है और अब देखो गाड़ी चलना शुरू कर चुकी है। तो ये बढ़िया एक फ़ीचर है। इसके बाद इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो लग्जरियस इंटीरियर आपको MG विंडसर में पहले से ही मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले जैसी ही नज़र आएंगी। इंटीरियर थीम को ज़रूर से चेंज कर दिया गया है। डुअल टोन थीम में आपको ये देखने को मिलता है। आइवोरी थीम का इस्तेमाल यहाँ पर कंपनी कर रही है। बाकी स्टीयरिंग की बात करें या स्क्रीन की बात करें तो वो सब आपको
विंडसर वाला ही देखने को मिलेगा। प्रो के अंदर भी बड़ा 15 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। आपको यहाँ से सनशेड जो कर्टन है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ORVM आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, FM रेडियो और जियो ऐप के थ्रू आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जियो के साथ में MG ने कोलैब किया था और फिलहाल आप देखो तो 360 व्यू कैमरा ऑन हुआ है गाड़ी का। क्या बढ़िया क्वालिटी में आपको ये देखने को मिलता है। और यहाँ से भी आप 360 व्यू ऑन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको ऑन करके दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ से स्क्रीन से भी आप पूरा 360 व्यू ले सकते हो। जिस भी साइड का आपको व्यू चाहिए यहाँ से आप एंगल जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। 3D व्यू आपको चाहिए तो इस तरह से आप 3D व्यू जो है इसका ले सकते हो। कैमरा क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया इसके साथ में देखने को मिलती है। अब ड्राइव करते हैं, चलाते हुए आपको सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग की ही बात करते हैं तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको देखने को मिलता है। सॉफ्ट टच यहाँ पर दिया गया है, बढ़िया आपको फील देता है ये। इसके बाद स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट जो है वो मिल जाती हैं। स्टीयरिंग के पीछे आपको इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर ड्राइव सेलेक्टर मिलता है, जहां से आप रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हो और इसी से आप यहां पर क्रूज कंट्रोल को भी एक्टिवेट कर सकते हो। और आपके राइट हैंड साइड पर आपको इंडिकेटर और वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके बाद स्टीयरिंग के पीछे आपको एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कार से रिलेटेड आपको इस डिस्प्ले पर नजर आएंगे। स्पीड कितनी है आपके पास, कौन से ड्राइव मोड में आप चल रहे हो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। क्योंकि इसके अंदर अब एडास आ गया है तो एडास एक्टिवेट करना है या फिर किस पोजीशन पर एडास है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ इस स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा जो इनका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसमें भी आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। ये होम स्क्रीन है। इसके बाद यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशंस, फोल्डर्स, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसको करते हैं वापस होम पर और यहीं से आप क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह का यूज़ कर सकते हो। बाकी विंडसर प्रो के अंदर वेंटिलेटेड सीट का फीचर आपको मिलता है और AC कंट्रोल के अंदर ही आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से जैसे मैंने AC ऑन किया तो यहीं पर ये ड्राइवर के लिए वेंटिलेशन सीट हो गया और इस साइड से आप को ड्राइवर के लिए जो है वो ऑन कर सकते हो। बाकी AC की क्या पोजीशन आपको रखनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से रख सकते हो। नीचे भी आपको कंट्रोल मिलते हैं जहाँ पर आप AC, ड्राइव मोड और डिफोगर वगैरह जो है वो यूज़ करोगे। अब बाकी सेफ्टी फीचर वगैरह की बात करें तो MG काफ़ी बढ़िया सेफ्टी फीचर अपनी गाड़ियों में देता है। वो चीज़ आपको विंडसर प्रो के साथ में भी नज़र आएगी। विंडसर प्रो के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, सीट बेल्ट अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी सीट्स के लिए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं जहाँ पर इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको मिलता है, लेन कीप असिस्ट मिलता है। तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ में विंडसर प्रो जो है वो इंडियन मार्केट में आती है। बाकी देखो विंडसर प्रो के अंदर बहुत सारे फीचर आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स आपको मिलती है। वेंटिलेटेड सीट का फीचर ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। और MG ने कोलैब किया है जियो के साथ में, जहाँ पर जियो एप्लीकेशंस जो है वो आप इस स्क्रीन के साथ में यूज़ कर सकते हो। 15 इंच का स्क्रीन है, एग्जैक्ट 15.6 इंच का ये स्क्रीन है। ज़बरदस्त स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको देखने को मिलता है और इसके अंदर जितने भी फीचर दिए गए हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं। बाकी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ में गाड़ी आती है, बहुत ज़्यादा बटन और कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टीयरिंग पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं और ये कंट्रोल्स मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर कंट्रोल हैं इनसे आप आपका AC भी कंट्रोल कर सकते हो और इन्हीं से आप अपने ORVMs को भी कंट्रोल कर सकते हो। सेम जो राइट हैंड साइड पर कंट्रोल्स हैं इनसे आप अपना म्यूजिक सिस्टम, स्क्रीन और सामने का 8.8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो डिज़ाइन जो है मिनिमलिस्टिक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हो तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आपने गाड़ी ड्राइव की है 3 दिन 4 दिन तो फिर आप यूज टू हो जाते हो। फिर आपको पता होता है कि किस कंट्रोल से कौन सी चीज़ कैसे एक्सेस होगी और उस टाइम पर फिर आपको ये गाड़ी जो है एकदम प्रीमियम लग्जरियस फील देती है। और अब इस गाड़ी के अंदर एडास लेवल 2 के फीचर्स आ चुके हैं, उनको एक्टिवेट करना है तो वो कैसे होगा। तो अगर आपको क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करना है तो या तो आप ड्राइव सेलेक्टर से कर सकते हो या फिर आप इस सिंगल बटन से ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। और परफॉर्मेंस वगैरह की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी के अंदर आपको 4 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको प्लस, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। साथ ही 3 लेवल में आप इसके रीजनरेशन को भी सेट कर सकते हो।
जो कि आप यहाँ मोड पर जाओगे तो आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। और लाइट, नॉर्मल, हैवी 3 मोड आपको मिलते हैं रीजनरेशन के, और ड्राइव मोड आपको मिलते हैं 4। फिलहाल मैं नॉर्मल में चला रहा हूँ इसको, और मेरे हिसाब से नॉर्मल एक ऐसा ड्राइव मोड है जहाँ पर गाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देती है और बढ़िया रेंज भी देती है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आप चाहते हो इससे मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो आप इसको इको प्लस पे चला सकते हो। वहाँ पर आपको पावर थोड़ी सी ड्रॉप नज़र आएगी, बट आपके पास वहाँ पर रेंज जो है वो ज़बरदस्त मिलने वाली है। अब विंडसर प्रो के साथ में 449 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। कितना देती है, तो अभी ऑलमोस्ट 40% बैटरी मैं यूज़ कर चुका हूँ। मेरे पास 59% बैटरी जो है वो अभी बची है, और अभी भी मेरे पास 249 किलोमीटर की रेंज जो है वो गाड़ी शो कर रही है। रेंज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 350 प्लस किलोमीटर आप इस गाड़ी से आराम से निकाल सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो ज़बरदस्त रेंज जो है वो अब विंडसर के अंदर आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने 2 वेरिएंट कर दिए हैं, विंडसर और विंडसर प्रो। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 250 किलोमीटर के आसपास है, तो आप विंडसर के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए 350 प्लस की रेंज, तो आप फिर प्रो ले सकते हो। प्रो के अंदर आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड कंडीशन में 350 से ऊपर की रेंज गाड़ी आराम से निकाल कर दे देती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में आपको 136 PS की पावर मिलती है, 200 न्यूटन मीटर का मिलता है टॉर्क, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस गाड़ी देती है। क्विक एक्सीलरेशन आपको मिलता है, ये देख रहे हो। फिलहाल मैं नॉर्मल मोड के अंदर हूँ और बहुत ही फास्ट है गाड़ी। तो ये चीज़ जो है वो आपको ईवी के साथ में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क डिलीवरी जो है बहुत फास्ट होती है, तो आपको क्विक एक्सीलरेशन जो है मिलता है। फिलहाल मैंने नॉर्मल मोड में आपको ये दिखाया है। स्पोर्ट्स करूँगा तो ये गाड़ी और भी तेज़ हो जाएगी, बट मेरा एम ये नहीं है। मेरा एम है यहाँ पर सेफ्टी दिखाना। अब यहाँ पर आ चुका है एडास, तो हमने यहाँ पर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल को ऑन करते हैं, और एडास फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन हो चुका है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो अब 1 स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और लेन असिस्ट जो है वो मुझे मिल जाता है इसके अंदर। तो अगर मैं अपनी लेन से बाहर जा रहा हूँ तो गाड़ी उसका अलर्ट मुझे देती है, ये अच्छी चीज़ मिलती है। अब तो यहाँ अगर आप देखोगे तो गाड़ी जो है वो स्टीयरिंग को भी खुद से एडजस्ट करती है। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टीयरिंग छोड़ो, बट ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपका ध्यान स्टीयरिंग से इधर उधर होता है, तो उस कंडीशन में गाड़ी जो है वो खुद से स्टीयरिंग को कंट्रोल कर लेती है, जो कि आपको सेफ रखने के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। अब ज़रा लेन चेंज करते हैं। हमने यहाँ पर इंडिकेटर दिया और ये लेन चेंज की। अब सामने हमारे जो है वो एक गाड़ी चल रही है, आपको नज़र आएगा सामने जो है वो गाड़ी चल रही है, और उसके बेसिस पे हमारी गाड़ी जो है वो अपनी स्पीड कम ज़्यादा करेगी। अभी देख रहे हो 70 पे मैंने क्रूज सेट किया था, गाड़ी जो है वो 64-65 पे आ चुकी है, क्योंकि नेक्सॉन की स्पीड कम है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इंडिकेटर दूंगा, ये मैंने इंडिकेटर दिया, लेन चेंज किया, और अब देखो गाड़ी जो है वो खुद से ही स्पीड जो है वो बढ़ा देगी। और अब हमने क्योंकि 70 पर सेट किया था क्रूज़, तो 70 जो है वो वापस से अचीव कर लिया है इसने। तो एडास के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। 70-80 पर मैं आपको लेन असिस्ट वगैरह दिखा रहा हूँ, और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप एक सेफ़ कार चाहते हो, अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहते हो जिसमें आपको सेफ्टी भी बढ़िया मिले, जिसमें आपको फीचर्स भी ज़बरदस्त मिले, जिसमें आपको स्पेस कंफर्ट भी बेहतरीन मिले, तो वहाँ पर आपको MG विंडसर जो है वो काफ़ी पसंद आने वाली है। अब विंडसर ईवी को सबसे ज़्यादा पसंद किया है अपने स्पेस की वजह से। यहाँ अगर मैं बैठता हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, नॉर्मल हाइट है मेरी। और यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया लेग रूम मेरे पास है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। प्लस यहाँ पर एकदम फ्लैट फ्लोर बोर्ड आपको मिलता है, तो 3 लोग प्रॉपर यहाँ बैठ सकते हैं। पीछे तीनों ही लोगों के लिए हेडरेस्ट आ जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर स्पेस तो आपको ज़बरदस्त मिलता ही है, साथ ही मिलता है आपको बेहतरीन कंफर्ट। रिक्लाइन एंगल अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको इसके अंदर एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, तो अपने हिसाब से आप इसके रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको गाड़ी में सोते हुए ट्रैवल करना पसंद है तो ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आप इस तरह से यहाँ पर आराम से लेट कर ट्रैवल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया रिक्लाइन एंगल के साथ में गाड़ी आती है, जिसकी वजह से आपका कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्रो वेरिएंट के अंदर कंपनी ने अब डुअल टोन थीम ऑफ़र की है, जहां पर आइवोरी थीम आपको देखने को मिलेगी, जो कि और भी ज़्यादा बेहतरीन कंफर्ट और लग्जूरियस फील आपको इस गाड़ी में देती है। और लग्जरी के काफ़ी बढ़िया फीचर भी इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि रिक्लाइन एंगल तो मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी पीछे AC वेंट आपको मिलता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पर बड़ा ग्लास रूफ ऑफ़र किया गया है, जिसको आप वॉइस कमांड के साथ में एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह के ज़बरदस्त फीचर जो हैं वो आपको विंडसर प्रो के साथ ऑफ़र किए जा रहे हैं।
इसके अलावा सेकंड रो में कंफर्ट और कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो ग्रैब हैंडल आपको मिलता है, यहाँ पर एलईडी रीडिंग लैंप आपको मिल जाता है दोनों ही साइड पे। तो आपको ट्रैवल करते हुए बुक्स वगैरह रीड करना पसंद है तो उसके लिए भी आपका यहाँ पर ध्यान पूरी तरह से रखा गया है। अब विंडसर प्रो के चार्जिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है। इस गाड़ी के अंदर आपको AC और DC दोनों ही तरह के चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही विंडसर प्रो के अंदर व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल का फीचर भी ऑफर किया गया है। अब ये क्या है, व्हीकल टू लोड का मतलब है इस गाड़ी की बैटरी से आप पावर लेकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो चला सकते हो। आपको जूसर, मिक्सर, ओवन कुछ भी अगर यूज़ करना है तो वो आप इससे पावर लेकर चला सकते हो। और व्हीकल टू व्हीकल का मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक कार से आप किसी भी दूसरी इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चार्ज कर सकते हो। तो ये ज़बरदस्त फीचर आपको विंडसर प्रो के साथ में ऑफर किया गया है। तो विंडसर प्रो को अगर आप AC चार्जिंग पर चार्ज कर, जहाँ पर 7.4 किलोवाट के चार्जर को अगर आप यूज़ करोगे तो लगभग 9.5 घंटे का चार्जिंग टाइम आपको मिलता है। और अगर आप फास्ट चार्जिंग को यूज़ करते हो तो ये गाड़ी 60 किलोवाट तक के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है, जिसके साथ में इसको आप चार्ज कर सकते हो 20 to 80% मात्र 50 मिनट के अंदर। तो फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट भी आप इसके साथ ले सकते हो। फास्ट चार्जिंग के साथ क्विकली गाड़ी को चार्ज कर सकते हो और एक बार में चार्ज होने पर 449 किलोमीटर की रेंज जो है वो इसके साथ क्लेम की जाती है। तो विंडसर के साथ में कंपनी ने बैटरी एज अ सर्विस यानी कि बास सिस्टम को ऑफर किया था, जहां पर विंडसर को आप खरीद सकते थे 9.99 लाख रुपीस प्राइस के साथ में और आपको 3.5 रुपीस पर किलोमीटर देना था। बैटरी एज अ सर्विस अगर आप नहीं लेते हो तो विंडसर आपको मिलती है 13.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस के साथ। अब प्रो पर भी आपको बैटरी एज अ सर्विस का ऑप्शन मिलता है। तो प्रो की प्राइसिंग क्या होगी, अगर आप विंडसर प्रो लेने जाते हो तो इसकी प्राइसिंग आपको मिलेगी 12.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम बास सिस्टम के साथ में, जहां पर 4.5 रुपीस पर किलोमीटर आपको पे करना है। और अगर आप बैटरी ऑन सर्विस नहीं लेते हो, बैटरी ऑन रेंट नहीं लेते हो, तो आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो 17.49 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस के साथ में। दो वेरिएंट आते हैं, ये स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस मैंने आपको बताई है। अब कैसी लगी आपको विंडसर प्रो, इतने सारे फीचर जो इसमें कंपनी ने ऐड किए हैं, रेंज बढ़ा दी है, इन सब पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।